अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कुरान के कुरान से इलाज, ये मेरा एक चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। देखिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। आज एक ऐसी अहम बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आम तौर पर बहुत से लोग मुब्तला रहते हैं और उनको ये भी नहीं मालूम होता कि हम इस बीमारी में मुब्तला हैं। चूँकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो खुद जानते हैं, तो इसलिए बीमारी का खौफ, या ये समझ लीजिए कि वो बीमारी के डर में मुसलसल मुब्तला रहते हैं। यानी अगर उनको ज़रा सा पेट में दर्द हो जाता है तो और उसको वो बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। सर में दर्द होता है, उसको बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। बात बात पर दवा खाते हैं और हर बीमारी के लिए वो दवा चाहते हैं। कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास। तो दोस्तों, अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी का नाम है हाइपोक्रोटोन हाइपोक्रोटोकिया। देखिए, हाइपोक्रोटिक इंसान जब होता है तो उसको बीमारी के का डर रहता है। हर वक्त वो छोटी छोटी बीमारी को, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बीमारी समझता है। हालांकि वो नॉर्मल होता है, उसको सिम्टम्स भी उसको नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो उन सिम्टम्स को बहुत बड़ा सिम्टम समझता है। अगर उसको थकावट हो जाती है तो समझता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और एक खौफ उसको हमेशा रहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बीमारी के खौफ का इलाज और हर तरह की बीमारी का एक रूहानी इलाज। आज हम इस बीमारी का जो जिस्मानी इलाज है वो भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे, और रूहानी इलाज के बारे में भी आपका ज़िक्र करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आम तौर पर एक डॉक्टर साहब जब MBBS से फारिग हुए तो उनके पास एक पेशेंट आया, और उसने बहुत सारी बीमारी अपने आप को बताई और बड़ी बड़ी बीमारियां वो बताने लगा, और उसके सिम्टम्स भी वो उनको बताने लगा। तो वो नए नए डॉक्टर थे, वो घबरा गए, वो सोचने लगे कि ये तो बड़ी बीमारी है इसे। वो कहने लगे कि मेरे सीनियर आएंगे तो वो आपसे बात करेंगे। तो खैर, वो जब वो सीनियर आए तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये तो हर हफ्ते आता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द है, ये है वो है, और बड़ी बीमारियां बताता है, और उसको इस तरह की बीमारी को हाइपोक्रोटिक कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि हर तरह के इंसान छोटी छोटी बीमारियों को वो बड़ी बड़ी बीमारियां समझता है और उसको का इलाज जल्दी चाहता है। तो ये एक खौफ की कैफ़ियत होती है, एक डर की कैफ़ियत होती है। इसको इंग्लिश में हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का मतलब यही होता है कि इंसान मुसलसल अपने आप को खौफ में महसूस करता है, डर में महसूस करता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बीमारी अगर आपको है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल रखिए, क्योंकि स्ट्रेस में मुसलसल रहने का मतलब ये है, आप बीमारी से में के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर आपको लगातार ये बीमारी 6 महीने से है तो ज़रूर आपको ये हाइपोक्रोटोनिया है। इसके लिए आप अगर जिस्मानी इलाज चाहते हैं तो जिस्मानी इलाज का मतलब ये है कि आप एक बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, अत्तार की दुकान पर से आपको बालछड़ मिलेगा। उसको इंग्लिश में वैलेरियन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। उसकी तस्वीर मैं आपके सामने अभी मैं पेश करता हूँ। देखिएगा, ये सुबह तो इंटरनेट से ये चंद चीज़ें मैं देख रहा था, लेकिन ये वाली इसकी तस्वीर है। देखिएगा, ये है वैलेरियन। इसको हम इस तरह की शक्ल का, आप अत्तार के पास जाएं, पंसारी की दुकान पर जाएं, आप जब देखेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये बालछड़ है। इसका आपको क्या करना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आपको इसको 5 ग्राम के आसपास 1 कप पानी में इसको उबाल लेना है, और इसको ठंडा करके इसको पी लेना है। याद रहे कि ये जो है नींद भी लाता है, और अगर आपको नींद पहले से ही बहुत आती है तो किसी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ले सकते हैं। अगर जिन लोगों का बीपी लो रहता है, ज़्यादा लो रहता है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बीपी लो कर देता है। बहरहाल, ये एक बहुत अच्छी दवा है और बहुत अच्छी इसका फ़ायदा है। अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो असल हमारा मौजू है, हम उसकी तरफ आते हैं कि इसके लिए
दुआ क्या है? दुआ आपको मैं इसकी बता देता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का डर है, खौफ है, या बीमारियों का डर है, किसी भी तरह का डर है, या अगर वाक़तन आपको बीमारी भी है तो इंशाअल्लाह, अगर वो बिल्कुल बीमारी है तो इंशाअल्लाह वो आपको सही हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सही मुस्लिम की ये एक हदीस है। इस हदीस के हवाले से ये एक दुआ है, और हदीस की जो दुआएं होती हैं वो कभी कभी रद्द नहीं जाती हैं। दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा। जिस जगह आपको तकलीफ़ है, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर आप आओ ये दुआ पढ़िए 7 मरतबा। आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व उहाज़िरु। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ तेरी और तेरी कुदरत की, उस बीमारी से, उस शर से जो मुझे लायक हो गई है, या उस चीज़ से जिससे मैं डरता हूँ। अब दोस्तों, ये कि इंसान डरता तो है ही, तो अगर जिस चीज़ से डर रहा है तो ये समझ लीजिए कि अब उसने ये दुआ पढ़ ली तो वो अब बिल्कुल महफूज हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। मेरी आपसे अपील है कि आप इसको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आप इसको एक पोस्ट कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। देखिए दोस्तों, दूसरों तक इस तरह की वीडियो पहुंचाने का मतलब ये है कि एक सदका जारिया है। और दोस्तों, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएं, तो आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ये भी एक सदका जारिया है। खुदा हाफिज़।